हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट 2 3 be the largest open interval in which the function fx is strictly increasing. bc is the largest open interval in which the function gx is strictly decreasing. Then what is 100 of a plus b plus c? तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 3 जो लार्जेस्ट ओपन इंटरवल है जिसके लिए मेरा जो fx है, मैं यहाँ पे पहले fx लिख लेता हूँ। fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि इसके अलावा हर एक पॉइंट पे मेरा fx जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। यही सबसे लार्जेस्ट ओपन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लॉग फंक्शन समझते हैं। लॉग b विद बेस a, तो यहाँ पे हमें पता होता है जो b होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 लॉग फंक्शन डिफाइन होने के लिए। a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे गिवन है लॉगरिथम ऑफ e x माइनस 2। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। दूसरा e इज ग्रेटर देन 0, सही बात है, एंड e इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे पता लगा जो मेरा fx है उसके लिए डोमेन है वो 2 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि आगे तो मेरा सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन गिवन है, नो प्रॉब्लम। तो अब ये बात मुझे समझ में आई। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ से, पहले थोड़ा सा ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, सॉरी डिफरेंशिएशन का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो देखो मान लीजिए हमें कोई फंक्शन fx गिवन होता था, तो हम क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x इक्वल टू 0 करते थे। अब मान लो f डैश x पे आपका कोई पॉइंट आ जाता था ये। ठीक है, तो फिर हम वेवी कर्व मेथड से करते थे, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो प्लस माइनस कहने का मतलब क्या होता था कि यहां से मान लो ये और 2 पॉइंट, तो इसका मतलब होता था कि यहां से मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस a पे जाने के बाद ये फंक्शन डिक्रीज करने लगा, यही होता था। और हम कहते थे यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, फिर लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो a पॉइंट होता था ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट होता था, तो यानी कि f डैश ऑफ a दिस इज इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, मुझे यहाँ पे गिवन है कि ये मेरा fx है। अब मैं fx के लिए काम कर रहा हूं जो हमें गिवन है। ठीक है, तो ये मुझे fx गिवन है, इसका डोमेन 2 से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे कहीं 2 कर लिया, यहाँ पे कहीं 3 कर लिया, क्योंकि हमें जो काम करना है वो सिर्फ 2 से 3 के लिए ही काम करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 ले लिया। अब मुझे गिवन है कि 2 से 3 इज द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल। चलिए मैं इसको थोड़ा विजिबल कर लेता हूं, तो मैं लाइन को इधर ले आता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन भी पैरेलली दिखता रहे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे fx ले लिया, ये यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। अब देखो क्वेश्चन है, 2 3 इज द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि सिर्फ 2 से 3 में ही मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, वो भी स्ट्रिक्टली। तो मैंने स्ट्रिक्टली फंक्शन के लिए कुछ ऐसा कर्व बना लिया। तो ये बात तो श्योर हुई कि जैसे ही 3 से आगे मेरा फंक्शन जाएगा, फंक्शन मेरा डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, अब अगर ये ऐसा बना तो इसका मतलब जो x इजिकल टू 3 हुआ ये मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट हुआ। क्रिटिकल पॉइंट हुआ तो यानी कि f डैश ऑफ 3 दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन को मैं यूज कर सकता हूं बिना किसी दिक्कत के, जो सेम हमने यहां से कॉन्सेप्ट समझा था। तो बस अब हम निकालते हैं अपना f डैश x। तो यहां से f डैश x निकालेंगे तो दिस इज 2 log ऑफ x का 1 अपॉन x माइनस 2x प्लस ए। अब f डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 की कंडीशन यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें गिवन है 2 से 3 इज द ओनली इंटरवल इन विच माय फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यानी कि 3 के आगे जाते ही फंक्शन डिक्रीज करने लगेगा, और डिक्रीज करने लगेगा तो 3 मेरा एज अ क्रिटिकल पॉइंट काम करेगा, वहां पे मुझे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है जो कि मुझे दिख रहा है। तो यानी कि f डैश 3 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 होगा। तो यस, यहाँ पे अब इसको 0 कर देते हैं, तो दिस इज 0 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 6 प्लस ए। तो यहां से हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस ए। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ए की वैल्यू आ गई 4, ए तो मुझे मिल गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, बी और सी। तो चलिए अब जीएक्स क्या गिवन है, जीएक्स को लिख लेते हैं। जीएक्स गिवन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 1 की क्यूब x प्लस 2 माइनस ए की वैल्यू आ गई 4, तो मैं यहाँ पे देता हूँ माइनस 4 का स्क्वायर। तो यानी कि gx आ गया मेरा x माइनस 1 की क्यूब और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पे ये मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो चलिए काम करते हैं, g डैश x फाइंड करते हैं, वही सिंपल। तो g डैश x क्या होगा, 3 को रखो आगे, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 1 की 3। तो यहां से मेरे पास कॉमन आ गया, एक तो x माइनस 1 की 2 कॉमन आ गया, ठीक है, और एक x माइनस 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बच गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1
दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2, इसको सोल्व करेंगे तो 3x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस का 8। तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा हूँ 5x माइनस 8। तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके fx 5x माइनस 8, तो ये आ गया मेरा g डैश x। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, g डैश x को इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और आपका 8/5 आ गया। तो ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे। तो 8/5 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, तो सबसे बड़ा हुआ 2, फिर उसके बाद हुआ यहाँ पे 8/5 और यहाँ पे हुआ 1। ठीक है, अब देखो वेवी कर्व मेथड से सिंपल हम यूज करेंगे, तो ये होगा प्लस, 2 की पावर ऑड है तो ये होगा माइनस, ये भी फिर होगा प्लस, और क्योंकि 1 की पावर यहाँ पे इवन है तो ये फिर से हो जाएगा प्लस। तो अब मुझे चाहिए था डिक्रीजिंग, तो ये बात बहुत श्योर मुझे दिख रही है। देखो अब क्या हुआ, फंक्शन यहाँ पे प्लस है तो यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज करने लगा। ठीक है, और उसके बाद 2 के बाद फिर से फंक्शन इंक्रीज करने लगा। तो यानी कि जो डिक्रीजिंग का मेरे पास, मुझे जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए था, उसके लिए मुझे जो ओपन इंटरवल BC चाहिए थे, तो वो क्या आ गया 8/5 से 2। सिर्फ यहीं पे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अदरवाइज मेरा फंक्शन हर जगह कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप समझ पाए इस बात को। तो यहां से मेरे पास जो आ गया मेरा gx इज डिक्रीजिंग, DECREA डिक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल 8/5, 2। अब इंटरवल क्या गिवन था, B से C, तो यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई 8/5 और C की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, और A की वैल्यू पहले कितनी आई थी 4। अब हमें फाइंड क्या करना है, मैं एक बार वो देख लेते हैं। 100A प्लस B माइनस C, तो चलिए निकाल देते हैं यहाँ से 100A प्लस B माइनस C को। तो 100 4 प्लस 8/5 माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे बच गया 2 प्लस 8/5, दिस इज इक्वल टू 100। तो 5 दूनी 10 और 8 18/5, तो 5 दूनी 10 0, 8 दूनी 36, 360। 360 is my right answer। तो देखते हैं ऑप्शन 2, 360 is my right answer। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.